देख बेटा, तो हमें क्या करना है, जैसे कि सपोज करिए जिसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो उसके लिए एक बड़ा अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, समराइज करना होता है, यानी एक अकाउंट की एंट्री एक ही जगह पे, यानी कैश से रिलेटेड एंट्री सारी किस में आएंगी, कैश अकाउंट में। क्लियर। अब देख बेटे, सबसे पहली एंट्री मेरे पास है कैश। क्या है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बहुत आराम से समझना, कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, बड़े आराम से समझना है। कैश कहाँ पर है बेटा, डेबिट में। कैश कहाँ पर है, डेबिट में। तो कैश के डेबिट में फिंगर रखो, कैश के डेबिट में, और अपोजिट वाला नाम क्या है, कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैश कहाँ पर है बेटा, देख ध्यान से सुनियो, कैश कहाँ पर है, डेबिट में। तो कैश के डेबिट में अपोजिट वाला नाम क्या लिख दूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। देखो अब ये देखना है कि कैश कितने से डेबिट हुआ है, 5 लाख रुपए से। तो 5 लाख से यहां पर डेबिट। बेटे देखो, आपकी अपना स्टोर है कोई, मैं आपसे उधार लेने आया, तो आप क्या मेरा ही नाम, अपना नाम लिखेंगे, मेरा लिखेंगे ना, मैंने उधार लिया है ना आपसे। यानी सपोज अपोजिट पार्टी का ही तो लिखा जाता है। आप मेरे से कोई सामान लेने आए शॉप पर, तो मैं नाम आपका ही तो लिखूंगा, दक्ष, कि भाई दक्ष को दिया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैश मेरा बड़ा कैसे, तो कैसे बड़ा बेटा, कैपिटल से। बोलो समझ आया, क्लियर। अब देखो ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी एक एंट्री को हमने 2 बार उसको दिखाना है। अब देखो कैपिटल कहाँ पर है मेरा, क्रेडिट में। अब कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में फिंगर रख लो, अपोजिट में क्या लिखा है, कैश। क्या लिखा है बेटे, कैश। तो यहाँ लिख देंगे, ये जो शुरू होगा यहाँ लिखेंगे बाय से। क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। यानी जो मेरी कैपिटल बढ़ी हैं वो किस वजह से बढ़ी हैं, कैश आया था 5 लाख का। समझ आई बात, बोलो नहीं समझ आया। बेटे देख, क्या मैं एंट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, कैश को कितने से डेबिट करना था, 5 लाख से। कैश अकाउंट को कितने से डेबिट करना था, 5 लाख से। ये रहा, ध्यान से देखो। और कैपिटल को कितने से क्रेडिट करना था, 5 लाख से। अमाउंट देखो, अब मैं इस एंट्री के, इस सपोज करो ये अकाउंट मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं इसके थ्रू भी एंट्री बना सकता हूँ। क्या बनेगी, कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ होगा, जब भी तो यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट में है। तो क्या एंट्री बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो नहीं समझ आ रहा है, ये है लेजर पोस्ट। एक एंट्री और पढ़ते हैं, फिर देख बेटे अगली एंट्री क्या है, मशीनरी वाली एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या लिखा है बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मशीनरी को ढूंढो भाई, कहाँ है मशीनरी, ये रही मेरे पास, ठीक है। अब मशीनरी कहाँ पर है बेटे, डेबिट में। मशीनरी कहाँ है, डेबिट में। तो देखो ये, अब मशीनरी के डेबिट में फिंगर रख लो, क्या लिख देंगे, टू मोहन। कितना है बेटा, 70,000। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। मशीनरी कहां पर है, डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिख दिया, अपोजिट वाला नाम टू मोहन। अब देखो मोहन कहां पर है, मोहन जी को ढूंढो भाई, मोहन जी, हाँ कहां पर हैं, ऊपर बैठे हैं सबसे। चलो जी मोहन जी के पास आ गए। अब मोहन जी देखो कहां पर है हमारे पास, क्रेडिट में। तो मोहन जी के क्रेडिट में अपोजिट वाला नाम क्या नाम है, बाय मशीनरी अकाउंट। बेटे देख कई बार क्या होता है, कुछ ज़्यादा आइटम्स मेरे पास डेबिट क्रेडिट होती हैं, देखा होगा आपने, एंट्री होती है ना कि 2 अमाउंट यहाँ पर लिखी है, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउ वाली लिखी होगी, डिस्काउंट अलाउ डेबिट में होता था, फिर कैश भी डेबिट में होता था। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है उसका अमाउंट वही लिखना है। आप ये मत देखो मोहन को, मोहन के सामने अमाउंट क्या है, 70, आपने 70 लिखना है। आप ये नहीं देखना नाम अपोजिट वाला, अमाउंट वही। क्या बताया मैंने, अमाउंट वही उसके वाला जितने से उसने बोला है क्रेडिट करने के लिए। कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ बता बेटे, बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट एंट्री देखो, देखो हर एंट्री को हम 2 बार दिखा रहे हैं। देखो ये रहा मशीनरी, ये रहा एक बार 70,000 से डेबिट, उधर क्रेडिट। कैश यहाँ पर 70 से क्या हुआ, क्रेडिट, और यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, 5 लाख से, और यहाँ पर ये डेबिट हुआ है। क्लियर है बात। चलो फिर बेटे मेरे पास आ गई एंट्री फर्नीचर वाली। कौन सी,
फर्नीचर वाली। अब फर्नीचर कहाँ है बेटा मेरे पास, ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में क्या लिख दो, क्या लिखा है, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना है बेटे, 40,000 बेटे। लाइट ज़्यादा जला दी मैंने रूम की, ठीक है, समझ आ रही बात। अब देख कैश कहाँ पर है, अब काम आसान हो गया है, 2 एंट्री पढ़ के काम आसान। कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में है तो यहाँ पर क्या, फर्नीचर। कितना, 40,000। कोई डाउट लग रहा है तो बता दे बेटा, इससे आसान कुछ नहीं है। मैंने बोला था ना 30 सेकंड का गेम है, एक बार बस नाम अपोजिट वाला, ठीक है। ये लिख दिया बाय फर्नीचर, क्लियर है पॉइंट। देखो अब मैं बताऊं कि मेरा कैश अकाउंट, सब इससे मैं वो लगा सकता हूं, जब मेरे पास 5 लाख की कैपिटल आई कैश में, कैश बढ़ा, फिर मैंने फर्नीचर खरीदा 40,000 का, तो कैश मेरा क्या हो गया, कम हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, और फर्नीचर देखो क्या, फर्नीचर हमने खरीदा कैसे है, कैश में। कैसे खरीदा बेटा, कैश में। अगर किसी से वैसे खरीदा होता तो नाम आ जाता, क्रेडिट में डेबिट में बेटा, डेबिट में ही आएगा। नहीं, किसी से क्रेडिट में खरीदा होता तो हाँ, क्रेडिट में खरीदा होता तब भी यही आएगा बेटा, हाँ नाम आ जाता। नाम आ जाता बस, क्लियर है पॉइंट। जैसे रमेश से खरीदा होता तो टू रमेश हो जाता कैश की जगह, लेकिन फिर वो कैश में नहीं आता, फिर रमेश के अकाउंट में जाता, क्लियर है पॉइंट। चलो फिर क्या है बेटा, मोहन, मोहन जी को ढूंढो, मोहन कहाँ पर है जी, ये रहे मोहन जी। मोहन जी को हमने देखो मशीनरी खरीदी थी कितने की, 70,000 की। कितने खरीदी बेटे, 70,000 की। अब उनको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो मोहन कहाँ पर है भाई, डेबिट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। कितना, 25,000। भाई इससे आसान नहीं है यार, और कुछ नहीं बचा। अब कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या लिख दो, बाय मोहन। मोहन को पैसा दिया ना, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। देख लो सारी एंट्री वैसे चल रही हैं। अब परचेजेस पे आ जाओ, परचेजेस कहाँ पर है बेटा, ये रहा डेबिट में, तो परचेजेस डेबिट में है तो क्या लिख दो, टू कैश अकाउंट। कितना, 15,000। और कैश कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट में, फिर बाय परचेजेस। देखो माल खरीदा तो पैसे दिए होंगे भाई, तो क्या हुआ, कैश अकाउंट कम हो गया। कितने का खरीदा, 15,000, ठीक है। फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, परचेजेस डेबिट टू श्याम, तो श्याम से खरीदा टू श्याम, कितना बेटे, 7,000। फिर मेरे पास क्या आया, श्याम कहाँ पर है, क्रेडिट में, कहाँ है श्याम, क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। कितना, 7,000, बोलो हाँ, ठीक है। फिर अगली एंट्री मेरे पास आ रही है कौन सी बेटे, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्री, रवि डेबिट टू सेल्स। रवि साहब कहाँ पर हैं, डेबिट में, तो क्या लिखो यहाँ पे, टू सेल्स। कितना, 3,000। और सेल्स कहाँ पर है, क्रेडिट में, बाय रवि। कितना, 3,000। आप एक लॉजिक देख रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी ऐसे चल रही क्रॉस में, जितने से डेबिट, इधर डेबिट हुआ तो उधर क्रेडिट, ऐसे चल रहा है। कभी ऐसे नहीं चला कि दो सारी चीज़ें क्रेडिट में ही आ गई हों और डेबिट कुछ ना हुआ हो। मतलब कि हम अकाउंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। क्या कि जितने डुअल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना हम, कि कहने का मतलब जो भी एंट्री है उसको 2 बार दिखाना है, एक बार डेबिट में और उतना ही क्रेडिट में। जैसे 5 लाख की एंट्री, 5 लाख ये डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है। मोहन 25,000 से क्या है यहाँ पर, क्रेडिट में, तो कहीं ना कहीं देखो डेबिट किया होगा, ढूंढ लो, ये रहा मोहन का अकाउंट, ठीक है। मशीनरी खरीदी 70,000 रुपये की मोहन से, तो देखो जी ये रही, बोलो नहीं समझ आ रही है। तो बेटा ये था लेजर पोस्टिंग। अब हनुमान जी नहीं हूँ जो सीना चीर के दिखा दूँ, समझ रहे। और बहुत इजी वे में है, ऐसे कोई भी अकाउंट आ जाए आपके पास, सिर्फ आपके पास जर्नल होनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग में जर्नल, विदाउट जर्नल भी बनेंगी फिर एंट्रीज, डायरेक्ट आप शिफ्ट करोगे उसमें लेजर में। क्लियर है पॉइंट, ये बढ़िया समझ आ रहा है। देखो जैसे मैंने कैश 5 लाख से यहाँ क्रेडिट किया, ये डायरेक्ट क्रॉस चल रहा है, सब ऐसे चलेगा ऐसे, ठीक है। चलो